यह दुनिया सच में बहुत अजीब है। एक ही शहर में रहते हुए भी लोग बिल्कुल अलग अलग जिंदगी जीते हैं। शहर के एक हिस्से में एक खूबसूरत धूप से चमकता हुआ बड़ा महल था और दूसरी तरफ एक अंधेरा, गीला और थका देने वाला कारखाना। दोनों ने अपनी अपनी पेंटिंग पूरी कर ली थी और अब वो एक दूसरे को दिखाने वाले थे। लेकिन तभी उनके पैरों के नीचे लगे पहिए अचानक घूमने लगे। वे कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि पहिए उन्हें अलग करने लगे। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था और वापस अपनी अपनी दुनिया में लौट जाए। मार्क घर पहुंचा। उसने खिड़की से बाहर देखा। वहाँ सब बेरंग और उदास था। उसके मन में एक अजीब लेकिन हिम्मत भरा ख्याल आया। उसका दिमाग फिर चलने लगा और उसने खुद को फिर उसी लंबी असेंबली लाइन में पाया जहाँ लोग हर दिन एक ही काम करते थे, बिना कुछ बदले, बस मशीनों की तरह। उसे डेविड की दुनिया की बहुत याद आने लगी। वो उजली खुली और रंगों से भरी दुनिया। उसी समय दूसरी तरफ डेविड के पहिए उसे एक रेस्टोरेंट की ओर ले जा रहे थे। वो जैसे ही अंदर जाने वाला था, उसकी नजर शीशे पर पड़ी। उसने अपनी परछाई देखी और अचानक रुक गया। लेकिन शीशे में उसने सिर्फ खुद को नहीं बल्कि एक जाना पहचाना चेहरा देखा। वो था मार्क, उसका दोस्त, जिसे उसने अपनी पेंटिंग में बनाया था। डेविड का दिल खुशी से भर गया। वो पार्क में था और मार्क के पास जाना चाहता था, पर उसके पैरों के नीचे लगे पहिए उसे रोक रहे थे। उसने पूरी ताकत लगाई और आखिरकार पहिए टूट गए। डेविड भागता हुआ मार्क के पास पहुंचा। उसी वक्त उदास और थका हुआ मार्क फैक्ट्री के रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक एक हाथ उसके सामने आया। वो चौंका, ऊपर देखा और सामने डेविड खड़ा था, वही अमीर इलाके का लड़का, उसका दोस्त। मार्क की आंखों में हैरानी थी, लेकिन अगले ही पल उसने डेविड का हाथ पकड़ लिया और उसी पल कुछ टूट गया। वो थी उन दोनों को पकड़कर रखने वाली पहियों की जकड़। अब वे आजाद थे। आसपास के लोग जो यह सब देख रहे थे, धीरे धीरे वे भी वही करने लगे। एक एक करके सबने अपने पहियों की पकड़ तोड़ दी और आखिर में मार्क और डेविड फिर से उसी पार्क में लौट आए जहाँ अब कोई पहिए नहीं थे, कोई दीवार नहीं थी, सिर्फ आजादी थी। और दोनों फिर से साथ बैठकर पेंटिंग करने लगे।